ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस एक ही पहचान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से एक अभियान चल रहा है कि हर घर जो है वो तिरंगा लगना चाहिए, और ये अभियान जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये चला रहे हैं। और हमारे साथ इस समय खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वंदना कुमारी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश एससी मोर्चा की सचिव भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये नागवनी फ्लोरा पंचायत से जो कि मड ब्लॉक में है उनकी सरपंच भी हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। मैम, किस तरह से एक इनिशिएटिव लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, और इसमें क्या मतलब पार्टी के आदेश हैं जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के? नरेश जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने ये जो मेरे से क्वेश्चन किया है ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। देखिए, एक जो नागरिक है, हिंदुस्तानी जो नागरिक है, वो कहीं भी जब अपना भारत का झंडा, भारत का राष्ट्रीय गान और कोई भी भारत का कोई भी गाना सुनता है तो उसके जो शरीर के रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। उसमें इतनी ज़्यादा देशभक्ति उभर आती है। और ठीक इसी चीज़ को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फील किया, महसूस किया कि हमारे कुछ घर ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय झंडा नहीं फहराया जाता। उन्होंने एक ऐसा पहला कदम उठाया है। पीछे भी सरकारें रही हैं, पीछे भी ये हमारा 75वां यानी कि 75 हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा, अब हम इसको एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। त्यौहार कैसा है कि एक पखवाड़ा चल रहा है। ये हमारा कोई 10 दिन का एक हमारा प्रयास है कि हमने हर घर अपना झंडा लहराना ही है। देखिए, 370-35 टूटने के बाद आपको नरेश जी हमारे जम्मू कश्मीर में एक अलग ही रूप में तिरंगा का रूप दिखाई देगा। मैम, क्या इससे पहले 370 और 35 से टूटने से पहले क्या झंडा नहीं लहराया जाता था? लहराया जाता था, मैं कौन सा कह रही हूँ नहीं लहराया जाता था, लेकिन आपने ये देखा होगा स्कूल में, स्टेडियम्स में, आपने ये नहीं देखा होगा कि हर घर में, ये नहीं देखा होगा। और उस झंडे लहराने में और इस झंडे लहराने में बहुत फ़र्क है। आज जो है बच्चा बच्चा जानता है कि जम्मू कश्मीर के जो काले बादल हैं वो हट चुके हैं। जम्मू कश्मीर की जो पूरी जो आवाम है, जो पूरी जो जनता है, जो लोग हैं, वो एक ऐसी राहत की सांस ले रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इस टाइम अगर आप डेवलपमेंट की बात करो, चाहे आप नारी शक्ति एम्पावरमेंट की बात करो, वुमेंस एम्पावरमेंट की बात करो, चाहे आप अपनी एजुकेशन की साइड की बात करो, चाहे आप अपने रोड्स की बात करो, आप देख रहे हो कि हर जगह एक डेवलपमेंट हो रही है। और जब एक नागरिक को उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी स्वतंत्रता, उसका इंडिपेंडेंस डे तब से स्टार्ट होता है, जहाँ तक ये मेरा ख्याल है। और ठीक उसी तरह पार्टी ने अपने हर कार्यकर्ता, ना कि सिर्फ जो ग्राउंड लेवल पे हैं, मैं स्टेट की सचिव भी हूँ, मैं वहाँ अपने भारतीय जनता पार्टी हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में बैठ के भी देख रही हूँ कि हमारे वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आज वो भी घर घर जाके अपना जो नेशनल फ्लैग है वो लोगों को दे रहे हैं, उनके छतों पे जाके लगा रहे हैं कि जो लोग, ये नहीं कहूँगी एफर्ट नहीं कर सकते, जो लोग इस चीज़ से थोड़े से वंचित हैं, इन चीज़ों का नहीं पता है, उनको भी थोड़ा एजुकेट और अवेयर कर रहे हैं कि आप सचिव है। मेरा सवाल बनता है, काफ़ी सारी बातें निकल कर आ रही हैं और लोग बातें कर भी रहे हैं। शायद मुझे ऐसा सवाल करना भी नहीं चाहिए, पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाजपा ने डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंटर लगाए हुए हैं, 20 रुपये का झंडा, 50 रुपये का झंडा। तो अगर अभियान चलाया जा रहा है तो फिर पैसों से झंडे जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ता भी भाजपा की है, तो क्या ये पैसों से झंडे देना सही है? मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देती हूँ कि देखिए, मैं पहले तो आपको थोड़ी झंडे की कॉस्ट बता देती हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग काउंटर्स लगे हैं, जहाँ पे जैसे अब डिस्ट्रिक्ट या मंडल लेवल पे भी लगे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, यहाँ पे जो छोटा झंडा है वो 20 का मिल रहा है, जो आपको मार्केट रेट में 50 का मिलेगा। और जो उससे बड़ा झंडा है वो आपको 30 का मिलेगा, जो मार्केट रेट आपको 100 का मिलेगा। देखिए, ये जो चीज़ है 20-30 मुझे लगता है कि आज के टाइम में एक जो छोटा बच्चा है
उसके लिए भी कोई मायने नहीं है। बिल्कुल। ये चीज़ क्यों की गई है? देखिए नरेश जी, इसमें हमारे कुछ NGOs हैं, कुछ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेडीज़ जुड़ी हुई हैं जो इस झंडे को बना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सोच है और उनकी सोच सबसे बड़ी क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। और आपने देखा अभी हमारे जो पीछे राष्ट्रपति हमारी मुर्मू मैडम जो हम उभर के सामने आई हैं, ये है नारी शक्ति की पहल और वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। क्योंकि अब आप देखते हो कि जितने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जितने हमारे NGOs हैं, वहाँ पे सारी फीमेल्स ही होती हैं, वहाँ पे सारी हमारी नारी शक्ति बैठी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सोचा कि 20-30 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, अगर ये थोड़ा बहुत जो पैसा है उन NGOs में, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेडीज़ को अगर हम देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी एक राहत की सामग्री होगी। मैम मेरा सवाल रहेगा, हमने आते ही देखा एक सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा हुआ है, आपको बेस्ट सरपंच का भी अवार्ड दिया गया है रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, और आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी पंचायत में वर्क करवाया। आप सरपंच भी हैं, जिस तरह से मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि सचिव होने के नाते, प्रदेश सचिव होने के नाते SC मोर्चा के ये एक सरपंच भी हैं, और इनको एक बेस्ट वर्क ऑर्डिनरी काम का इनको एक अवार्ड भी दिया गया है रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। तो मैम ये किस तरह से, मतलब आपने ऐसा पंचायत में क्या किया हुआ है जिस तरह से आपको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है? देखिए, जब मेरी सरपंची स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम मेरे सामने ना 2 फेस बड़े ज़्यादा आते थे। एक वुमेन्स को लेके आता था, एक बच्चों को लेके आता था। और मेरी सोच यहाँ तक ये थी कि देखो, किसी नाले की कंस्ट्रक्शन करवानी है, किसी रोड की कंस्ट्रक्शन करवानी है, कोई प्लान बनाना है, ये सारे ऑफिशियल काम है। अगर मैं हूँ सरपंच, मैं करवा रही हूँ, मैं नहीं हूँ कोई और करवाएगा, ये चलना ही चलना है। इसमें आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं करें, आप एक मीडिएटर हो गवर्नमेंट के और अपने पब्लिक के बीच के एक सर्वेंट हो, जो जिनका आप तालमेल जोड़ते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मैं बोलूँगी, सिर्फ ये बोलूँगी कि हमें हमारी भाजपा सरकार ने, हमारे मोदी साहब जी ने ऐसी ऐसी स्कीम्स दी हैं कि जिनका हमें पता है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मैं ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाते। बिल्कुल, जैसे मैं आपको 2-3 स्कीम्स का बता दूंगी और आपके माध्यम से भी मैं अपने बहनों को और बच्चों को थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। देखो, एक हमारे पास एक इतनी अच्छी हेल्पलाइन है जिसको हम बोलते हैं 181 वुमेन हेल्पलाइन, ठीक है। ये एक ऐसा टोल फ्री नंबर है, जो भी बहनें जिनके साथ भी किसी भी तरह की कोई परेशानी है, क्या घर की क्या बाहर की, कुछ भी है, इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करो। वहाँ पे डोगरी में, हिंदी में, इंग्लिश में, आप जैसी मर्जी भाषा में बोलो, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कंसर्निंग जो आपका SHO होगा, कंसर्निंग जो आपका पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ से वो सब एक्शन लिया जाएगा। आपको एक गवर्नमेंट की साइड से आपको एक एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा आपको, आपके फैसले के लिए, जो भी आपका आपकी परेशानी होगी। और ठीक उसी तरह जब हमारी सरपंची की ट्रेनिंग हुई थी, तो उस टाइम हमें DC सर ने हमें एक दिया था, एक सर्वे, जिसको हम कहते थे अनऑर्गेनाइज वर्कर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज वर्कर जो हमारा फॉर्म था, सेम एज इट इज़ जैसा हमारा लेबर कार्ड का फॉर्म है। उन्होंने बोला था कि ये आपने सर्वे करना है, और इस सर्वे में हमारा जो क्या कहते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें हैं, जैसे हमारे उसमें 32 कॉलम हैं, 32 कॉलम्स का वो फॉर्म है। उसमें आप मोची से लेके, अगर आप एजुकेटेड हो और किसी शॉप पे काम कर रहे हो, वहाँ तक की कैटेगरीज हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, आप किसी दुकान पे लगे हो, आप कोई घर में बैठी हुई महिला है, अगर वो सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी कर रही है, आपने वो 32वां कॉलम भरना है। ये क्या है, ये एक सर्वे है। देखो, 370 चला गया है, 35 से चला गया है। पहले जो बाहर की जो हमारी कंट्रीज़ थी या बाहर की जो हमारी स्टेट थी, वहाँ की कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करने में डरती थी कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि तब हमारे रूल्स कुछ और थे। अब आप देख रहे हो कि मल्टीनेशनल कंपनीज, विप्रोज यहाँ पे आके अपना सेटअप कर रहे हैं। ये एक डाटा है। जैसे आप, मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल दूंगी, जैसे कल को आप यहाँ पे लगाओगे, कोई भी एक स्टिचिंग की फैक्ट्री खुल जाती है, वो जो कंपनी का ऑनर होगा वो गांव तो जाएगा नहीं, वो गली तो जाएगा नहीं, बताओ कि कितनी लेडीज़ को आता है स्टिचिंग का काम। वो सिंपल एक डाटा उठाएगा वहाँ से
कि इस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कितनी वुमेंस हैं जिनको स्टिचिंग का काम आता है, कितनी वुमेंस हैं जिनको ब्यूटिशियन का काम आता है। ऐसे ऐसे कैटेगरी वाइज ये जो फॉर्म है मैंने ऑनलाइन करवाए हैं। और देन उसके बाद मेरे जितने भी एग्रीकल्चर को लेके, और सबसे बड़ी बात है मेरा जो सोशल वेलफेयर है, वहाँ पे मेरी पंचायत में 95 पॉइंट से ज़्यादा जो पेंशन्स हैं अभी तक लग चुकी हैं। मात्र कोई 4-5% वो लोग बचे हैं जो जिनके कुछ फॉर्म्स में मिस्टेक हैं। अदरवाइज़ मेरी जो पंचायत है पूरी पेंशन्स के साथ कवर हैं। और यहाँ पे जो लाइट्स के बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब एक गाँव में ही, अब मैं लडोर गाँव में की रहने वाली हूँ, मेरे इस गांव में ही अभी पिछले 6-7 महीने में, 1 साल में आप लगा लो कोई नए 5-6 ट्रांसफॉर्म लग गए हैं। हमने छोटी छोटी जो हमारी कॉलोनीज़ हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है, और प्लस लोगों को थोड़ा अवेयर करते हैं कि भाई जो बिजली के बिल हैं वो भी आप पे करना अब स्टार्ट कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। देखिए, आपके पास कुर्सी चाहे कोई भी हो, आप किसी भी पद पर बैठे हुए हैं, पर ज़रूरी रहता है कि आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि ग्राउंड में कौन कौन सी स्कीम्स हैं, और उन स्कीम्स को हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उसको मैदानी स्तर पर लाने की कोशिश करें। और जिस तरह से बेस्ट सरपंच का अवार्ड दिया गया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया हो तो शायद अवार्ड भी उसी तरह से मिलता है। और मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि तिरंगा अभियान जो चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान जो है, वो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव इस समय जो मनाया जा रहा है, जो कि 75th, जिस तरह से मैं आपको बात कहूँ कि 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी उपलक्ष्य पर मैं भी अपने NES के माध्यम से एक ही बात आपको कहूँगा कि आप भी अपने घर या अपनी दुकान कहीं भी आप रहते हैं तो उसके ऊपर आप झंडा ज़रूर लगाएं। और झंडा जो है वो हमारी शान है, झंडा जो है वो हमारे देश की पहचान है। बने रहें आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहें NES डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।